Good afternoon, friends. I am Ananta Datta from Bharti Group of Colleges. Today we will study about developing HTML forms of subject multimedia and web technology. आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं HTML में और हमको इसकी रिक्वायरमेंट क्यों रहती है. HTML forms are required when you want to collect some data from the site visitor. Means जब हमको विजिटर से कोई डेटा कलेक्ट करना रहता है तो उस चीज़ के लिए हमको HTML फॉर्म्स की रिक्वायर्ड रहती है. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग यूज़र रजिस्ट्रेशन यू वुड लाइक टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सच एज नेम, ईमेल एड्रेस, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा. मीन्स यदि हमको किसी यूज़र से किसी चीज़ पे रजिस्ट्रेशन कराना हो तो हमको उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, जैसे कि उनका नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड एक्सेट्रा, जो भी उनकी हमको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहती है रजिस्ट्रेशन के लिए. तो इन चीज़ों के लिए हमको HTML फॉर्म्स की रिक्वायर्ड पड़ती है जिससे कि विजिटर का डेटाबेस में सेव हो जाए. अ फॉर्म विल टेक इनपुट फ्रॉम द साइट विजिटर. मीन्स अ फॉर्म विल टेक इनपुट फ्रॉम द साइट विजिटर एंड देन विल पोस्ट इट बैक एन एप्लीकेशन. मीन्स एक जो फॉर्म है HTML फॉर्म वो इनपुट लेता है विजिटर से और उसको बैक एंड एप्लीकेशन जैसे कि PHP स्क्रिप्ट या ASP स्क्रिप्ट CGI इसमें वो पोस्ट कर देता है. द बैक एंड एप्लीकेशन विल परफॉर्म रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग ऑन द पास्ड डेटा बेस्ड ऑन डिफाइंड बिजनेस लॉजिक इनसाइड द एप्लीकेशन. फिर पहले क्या होता है कि यूज़र से फॉर्म एक विजिटर से इनपुट लेता है और उसको बैक एंड एप्लीकेशन में पोस्ट कर देता है, जैसे कि ASP स्क्रिप्ट, PHP स्क्रिप्ट या किसी पे भी. देन जो बैक एंड एप्लीकेशन रहता है वो उस डेटा पे परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद बिजनेस लॉजिक एप्लीकेशन को वो क्रिएट कर देता है. देयर आर वेरियस form elements available like text fill, text area fill, drop down menus, radio buttons, checkbox etc. Means हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है फॉर्म के, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया फील्ड, ये सारी रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, ये सारे फॉर्म्स के फील्ड है. Then the HTML form element defines a form that is used to collect user input. Means हमको फॉर्म किस लिए क्या डिफाइन करता है फॉर्म और क्यों यूज़ होता है फॉर्म यूज़र से डेटा कलेक्ट करने के लिए. एंड HTML फॉर्म कंटेन 4 एलिमेंट. HTML का जो फॉर्म है वो 4 एलिमेंट कंटेन करता है और वो 4 इनपुट एलिमेंट्स क्या क्या है? टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, सबमिट बटन और भी एंड मोर. ये आपका एक एग्जांपल है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि हमें जैसे नेम डालना है तो नेम और उसका टाइप ID हम डालते हैं. देन जब भी हम कोई फॉर्म बनाते हैं तो हम फॉर्म एक्शन करके पेज में इनपुट लेते हैं जिससे कि हम फॉर्म उसके बाद हम जो भी चीज़ें हमको उसमें लिखनी है, जैसे कि उसका फर्स्ट नेम लिखना है, उसका लास्ट नेम लिखना है, तो ये सारी चीज़ें लिख के हम एक बटन बनाते हैं जैसे कि सबमिट, जिससे कि उसकी वैल्यू देते हैं सबमिट, वो डेटा सबमिट हो जाता है. इफ़ यू क्लिक सबमिट बटन द फॉर्म डेटा विल बी सेंड टू अ पेज कॉल्ड एक्शन पेज. मीन्स जब हम सबमिट बटन दबाएंगे तो जो डेटा है वो एक्शन पेज में चले जाएगा. एक्शन पेज वो होगा बैकएंड पेज जहाँ पे वो डेटा प्रोसेस्ड होगा. अब हम देखते हैं कि उसका आउटपुट हमको कैसे मिलेगा. देखिए इसमें टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट फील्ड है, बटन्स है और जैसे ही इसमें फर्स्ट और लास्ट नेम डाला है उसके बाद जैसे ही हम सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो ये एक्शन पेज में बैकएंड में चले जाएगा, जिसके की बाद वो डेटा प्रोसेस होके डेटाबेस में सबमिट हो जाएगा. तो फॉर्म जनरली हम किसी भी चीज़ को, किसी भी यूज़र से हमको किसी भी इंफॉर्मेशन लेना हो किसी भी टाइप का तो हम उस चीज़ के लिए फॉर्म बनाते हैं HTML में, जिससे कि हम यूज़र से इंफॉर्मेशन लेके उसे कहीं पे सेव रख सकें. एंड जैसे कि हम अभी एग्ज़ाम फॉर्म्स या किसी भी चीज़ से रिलेटेड फॉर्म भरते तो वो सारी HTML पेज में ही डिज़ाइन रहती है, जिसके के थ्रू हम स्टूडेंट्स के भी डिटेल्स लेते हैं and then we will process back into the database. Thank you.